लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अस्माए हुस्ना और उसकी सिफ़ात उलिया से मुतअल्लिक़ जो दुरूस का सिलसिला चल रहा है, ये उसका 8वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहली मरतबा आज के इस दर्स में मुझे एक तरह की हैबत हो रही है हमारे उस्ताद और हमारे मुरब्बी के यहाँ पर हाज़िर होने की वजह से। मौलाना बुरहानुद्दीन उमरी हाफ़िज़हुल्लाह, मैं अंदरूनी तौर पर बहुत कोशिश कर रहा था कि जो है इधर उधर देखूं, लेकिन वो होता है जो है असातिज़ा के सामने, मुरब्बियान के सामने गुफ्तगू करना आसान नहीं रहता है। बहरहाल आज का जो सिलसिलेवार दर्स है जिसकी नशिस्त 178 है, इसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अज़ीम सिफ़त अल-महब्बा, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, अल-हुब्ब वल-महब्बा, आज की नशिस्त में और इंशाअल्लाह ताला आने वाली नशिस्त में, 2 नशिस्तों में। आज की नशिस्त में जैसे हमारा मामूल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी भी सिफ़त या किसी भी इस्म से मुताल्लिक़ जब गुफ्तगू होती है तो हमने बुनियादी तौर पर लुग़त अरब में उसका क्या माना है हमने वो भी बताया है। ये इसलिए कि शरीयत मुहम्मदिया अरबी ज़ुबान में है। हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन से मुताल्लिक़ किसी भी पहलू पढ़ें तो अरबी ज़ुबान को सामने रखें, क्योंकि उसका अपना एक तकाज़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये जो सिफ़त है ना अल-महब्बतु, इसका अब लुग़त अरब की जहत से अगर माना मालूम करेंगे तब आपको बात वाज़ेह होगी कि मोहब्बत के अंदर क्या माना आता है। तो सबसे पहले माना जानते हैं आज की इस नशिस्त में, फिर दलाइल मालूम करते हैं इंशाअल्लाह ताला। आने वाली नशिस्त में अल्लाह ताला की ये जो सिफ़त है अल-महब्बतु, अहलुस सुन्ना वल जमाआ का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है उसको मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ में अल-महब्बतु, ये जो अल्लाह की सिफ़त है, ये पढ़ने का फ़ायदा क्या होना चाहिए हमको, इसका तकाज़ा क्या है, वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दर्स में। तो बुनियादी तौर पर ये बात मालूम कर लें, जैसे हमने बारहा कहा है, अल्लाह ताला की ये जो सिफ़त है अल-महब्बतु, अल-महब्बतु, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात फ़िअलिया में से है। अल्लाह ताला की सिफ़ात फ़िअलिया क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सिफ़ात जो अल्लाह ताला की मशीयत पर कायम है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफ़त है सिफ़त अल-खल्क़, अल्लाह ताला इस सिफ़त से अज़ल से मुत्तसिफ़ है ना, अल्लाह खालिक़ है, लेकिन ये अल्लाह ताला की सिफ़ात फ़िअलिया में से है, यानी अल्लाह की मशीयत पर है ये सिफ़त। क्या मतलब इसका? यानी अल्लाह ताला जब चाहेंगे पैदा फरमाएंगे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त अल-वज्ह है, उसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत से नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एक सिफ़त जैसे सिफ़त कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफ़त कलाम से मुत्तसिफ़ हैं, उस पर कादिर हैं, लेकिन जब चाहेंगे कलाम फरमाएंगे, तो उसको कहते हैं अल्लाह ताला की ये सिफ़ात फ़िअलिया में से है। तो उसी में से अल्लाह जैसे सिफ़त नुज़ूल है वो अल्लाह की सिफ़ात में से है, लेकिन जब चाहते हैं नुज़ूल फरमाते हैं। तो वैसे ही सिफ़त अल-महब्बा, अल्लाह ताला अज़ल से मुत्तसिफ़ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहते हैं मोहब्बत फरमाते हैं। तो अरबी ज़ुबान में इसका क्या माना है? इस सिलसिले में आलम इस्लाम की एक अज़ीम शख्सियत और ख़ास कर अरबी ज़ुबान से मुताल्लिक़ पूरी उम्मत के नज़दीक वो मरजा की हैसियत रखते हैं। वो हैं 4वीं सदी हिजरी के
कज़वीन के हैं। कज़वीन समझते हैं? कज़वीन एक इलाके का नाम है जहाँ से इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं। 395 हिजरी सन वफ़ात है। इमाम अहमद इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह, जो इल्मी दुनिया में इब्न फ़ारस से मारूफ़ हैं, उनकी जो किताब है मुअजम मक़ायिस लुग़ा, उसमें आपने अहब्बा या हब्बा, हब्बा है ना, उस सिलसिले में लिखा है कि अलहाउ वल्बा, यानी अलबा अलमुशद्ददा, हब्बा। क्या माना बताया उन्होंने हब्बा का? कहा कि इसके बुनियादी तौर पर 3 माने आते हैं। कितने? 3 माने। एक माना उसका ये आता है जिसका ताल्लुक़ है कि अल-लुज़ूम वस्सबात, किसी से चिमट के रहना। हब्बा का माना क्या है? किसी से चिमट के रहना। उसको हम आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसका एक माना आता है अरबी ज़ुबान में, जब कहते हैं ना हब्बा, वो है यानी अलहब। अलहब कहते हैं दाने को, गेहूँ का दाना वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, उसको कुरान मजीद में ये लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल हुआ है, कसरत से। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, ये कसरत से इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, अहादीस में सब। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सिफत अल-महब्बा है ना, उस पर वो माना दाखिल नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा माना आता है जिसे मैंने पहले मरतबा कहा कि अल-लुज़ूम। अल-लुज़ूम के माने चिमट के रहना, किसी से लगे रहना। अरबी ज़ुबान में कहते हैं अल-मुहिब। क्या कहते हैं? अल-मुहिब किसको कहते हैं मालूम? इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल-बईर अल्लज़ी यहसिरु फयल्ज़मु मकाना। एक ऊँट या ऊँटनी चलते चलते थकावट की वजह से वहीं बैठ जाओ और वहीं बैठी रहे। आप असल माना देख रहे हैं चिमटने का, लुज़ूम का माना देख रहे हैं? तो कहते हैं कि इज़ा अहब्बा लज़िमहु, क्या मतलब? किसी ने किसी से मोहब्बत की, क्या मतलब? यानी उससे उसका लगाव हो गया बस। असल माना कैसे ताल्लुक़ हो रहा देख रहे हैं? अहब्बा के माने आते हैं किसी से ताल्लुक़ जुड़ जाना, किसी जगह से मजबूती से, मतलब उसको उसी पर कायम रहना, या किसी चीज़ को थाम लेना, या किसी बात पर अड़े रहना। बुनियादी तौर पर वो माना उसका। तो अल-महब्बा का मतलब ये है कि किसी से ऐसा ताल्लुक़ जुड़ जाए कि बस वो मतलब उसमें कोई मतलब फतूरी ना हो, कटने की कोई बात ना हो, मजबूती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है अल-महब्बा। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी को पसंद कर लेते हैं, क्यों पसंद करेंगे? अल्लाह क्यों पसंद करेंगे किसी को? जब उसके अंदर अच्छे औसाफ हो ना, तो अच्छे औसाफ से उसे मुत्तसिफ करने वाले कौन हैं? मसलन एक तालिब इल्म है, उसने मेहनत की, कामयाब हुआ तो हम इनाम दिए, कामयाबी की वजह से ना इनाम दिए, लेकिन उसको कामयाब कराए कौन? वही तो उस्ताद ही ने तो करवाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से ताल्लुक़ पैदा कर लेते हैं, किसी को करीबी बना लेते हैं, तो उसे अल्लाह ताला नेक बनाते हैं, फिर उसे अपना करीबी बना लेते हैं, उसे जुदा नहीं करते। अल-महब्बा ये अल्लाह ताला की सिफत है। अल-महब्बा कुरान मजीद में कसरत से वारिद है, कसरत से। मसलन आप में से कोई आयत पेश कर सकते हैं जिसमें यह बात आई हो कि अल्लाह ताला फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं, उनको वो इंशाअल्लाह ताला CS की तरफ से इनाम देंगे। कोई आयत करीमा जिसमें यह बात बताई गई हो कि अल्लाह ताला फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। सूरह बकरा की आयत करीमा है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। और कोई आयत करीमा अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। तीनों आयतें मैंने पेश किया हूँ और इनाम मिलना चाहिए मुझे, हाँ इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई हदीस इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब, अल-हब्ब दाने को कहते हैं मोहब्बत के माने में। कोई हदीस? एक हदीस आती है सही मुस्लिम में, सही मुस्लिम की किताबुज़्ज़ुहद में। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु अपने फ़र्जंद को बताते हैं, उनके कई फ़र्जंदान हैं, कई फ़र्जंदान। इस हदीस में जिस फ़र्जंद का जिक्र हुआ है उनका नाम है आमिर।
अपने फर्जंद आमिर से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना, इन्नल्लाह युहिब्बु अल-अब्द अत-तक़ी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकी बंदे से मोहब्बत करते हैं। 3 बातें बताई गई। इन्नल्लाह युहिब्बु अल-अब्द, अल्लाह ताला किस बंदे से मोहब्बत करते हैं? कहा कि अत-तक़ी, अल-गनी, अल-खफ़ी। अत-तक़ी यानी परहेजगार बंदे को, हलाल हराम में तमीज़ करने वाला। और अल-गनी कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से बस अल्लाह ही से अपनी हाजतें रखता है, अल्लाह ही के सामने, बंदों के सामने अपनी हाजतें नहीं रखता। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम नमाज से पहले बता रहे थे नहीं कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी शनाख्त नहीं करना चाहते इस सिलसिले में, और यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन अत-तअफ्फुफ, यही आयत करीमा पढ़ी थी उस्ताद मोहतरम ने, कि वो अपने लिबास से, अपने चाल चलन से, अपने रहन सहन से, अपनी मुलाकातों में कभी इजहार नहीं करता कि मैं मोहताज हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ। ये अल्लाह ताला किसी को ऐसी फरासत देते हैं, ऐसी बसीरत देते हैं कि वो समझ लेता है कि ये मोहताज है। तो ऐसा बंदा अल-गनी जो मुकम्मल तौर पर बेनियाज रहना चाहता है मखलूक से, और अल्लाह ताला से यही दुआ करता है कि बस मैं तेरा मोहताज रहूँ, बंदों का नहीं, तो अल्लाह ताला उसकी लाज रखते हैं, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं बनाते उसको। और तीसरा है अल-खफ़ी, जो बावजूद सलाहियत रखने के, बावजूद उम्दा औसाफ के, बावजूद लोगों में मेल जोल का जो मिजाज होता है, सब कुछ के बावजूद वो अपने आप को छुपा करके रखता है, अपनी शख्सियत को नुमाया नहीं करता है, मशहूर होना नहीं चाहता है। वो मतलब खामखा की मतलब ऐसी गुफ्तगू या ऐसी बातें या ऐसी मतलब नशिस्तें नहीं मुनाकिद करता कि जिससे वो नुमाया हो। वो अपने आप को छुपा के रखना चाहता है, वो हर बात में पीछे रखना चाहता है अपने आप को। अल-खफ़ी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे बंदे से बहुत मोहब्बत करते हैं। कहा कि इन्नल्लाह युहिब्बु अल-अब्द अत-तक़ी अल-गनी अल-खफ़ी। एक और आयत करीमा है कुरान मजीद में, सूरतुल माइदा में, कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से वो मोहब्बत करते हैं। एक हदीस सुना करके मैं आज की इस नशिस्त को ख़त्म कर देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक हदीस बहुत मारूफ है, बहुत मारूफ, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कम उम्र थी, वो कमोबेश 20 साल के आसपास की उम्र थी उनकी। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तकरीबन 75 साल बाहयात रहे, और मदीने में वफ़ात पाने वाले आखिरी सहाबी, उनकी वफ़ात के बाद मदीने में फिर कोई सहाबी नहीं थे, और इलाकों में थे, मदीने में कोई सहाबी नहीं थे। सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की किताबुल जिहादी व सियर में हदीस है ये, और भी मकामात पर, और सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है किताबुल फ़ज़ाइल में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैबर के मौके पर, कहा कि लउतियन्न रायत गदन रजुलन, कहा कि मैं ये जो झंडा है ना, फतह का झंडा, एक शख्स के हाथ में देने वाला हूं कल के दिन। युफ्तहु अला यदैहि, अल्लाह ताला उस शख्स के जरिए से खैबर फतह कर देंगे। रात भर सहाबा सो नहीं पाए इस बात को सुन करके, हर कोई यही समझ रहे कि शायद मेरा नाम लेंगे, मेरा नाम लेंगे। ये नहीं कि मैं जान के लाले पड़े हुए, मैं नहीं, वो नहीं कि मैं और मैं और मैं, रात भर सो नहीं पाए, बेचैन, किसका नाम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स कौन होंगे, औसाफ क्या है उस शख्स के। उस शख्स का वस्फ ये है कि युहिब्बुल्लाह व रसूलह, वो शख्स अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, और फिर वह युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, और उससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। इतनी बड़ी बात बोलने के बावजूद भी सहाबा कम से कम ये तो सोच सकते थे ना कि हाँ भाई वो शख्स होगा, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। नहीं, हर शख्स को अपना एक दावा कि मैं भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह उसके रसूल मुझसे भी मोहब्बत करते हैं। सब सुभान अल्लाह, सब रात में बेचैन,
तो इस हदीस में भी अल्लाह के लिए सिफत अल-महब्बा का सबूत मिल रहा है, उन आयतों में भी, इन अहादीस में भी। हालांकि हमने इहाता नहीं किया, इस्तियाब नहीं किया है। तीन आयतें हमने सुनाई, 2 हदीसें हमने आपको सुनाई। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दर्स में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत अल-महब्बा, इसको पढ़ने के बाद बहैसियत एक मुसलमान, एक मोमिन, हमारी ज़िंदगी में उसका असर क्या होना चाहिए, उस सिफत को पढ़ करके फ़ायदा क्या होना चाहिए हमको, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। यानी उस सिफत का तकाजा बंदे से। और फिर अहलुस सुन्ना वल जमा का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है, इस सिलसिले में ही नहीं बल्कि सभी सिफात से मुताल्लिक़। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे इस मुल्क में अशायरा की कसरत है, और कुरान और हदीस में जहाँ भी सिफत अल-महब्बा का जिक्र होता है, अशायरा ने उसमें तावील की है, और अगलबियत की वजह से सब उसी को मानते चले आ रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैं कुछ वजाहत भी करूँगा आपको इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात को, सिफ़ात उलिया को, उसके अस्मा हुस्ना को पढ़ने, और अल्लाह ताला की सिफ़ात को पढ़ने का जो फ़ायदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला की हम फरमा बरदार बने, अल्लाह की नाफरमानियों से बचे, अल्लाह ताला के करीबी हों, अल्लाह ताला हमें सआदतमंद बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।